अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सना सुल्ताना, पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम भौतिन जीपीए यूनिवर्सिटी मुल्तान। अच्छा गाइस, आज ही आप लोगों को ये 10th क्लास का चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 8 है। इसका एक चैप्टर है ये प्रोजेक्शन ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। इसके थ्योरम्स में आप लोगों को प्रूफ भी करवाऊंगी, उनकी स्टेटमेंट भी अंडरस्टैंड करवाऊंगी। तो वन बाय वन ये इस थ्योरम में, इस चैप्टर में सिर्फ ये हमारे पास ये हमारा टारगेट है। इन दिस यूनिट students will learn how to prove the following theorems। आपने कुछ थ्योरम जो हैं उनको प्रूफ करना है और उनकी क्लॉडरीज भी आप लोगों ने प्रूफ करनी है। अप्लाई देम टू सॉल्व एप्रोप्रिएट प्रॉब्लम्स, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, एप्रोप्रिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्हें अप्लाई भी करना है। तो सबसे पहले ये थ्योरम मैं ये आप लोगों को करवाती हूँ। ये पीछे पता नहीं शोर बहुत ज़्यादा है, चलें खैर। ये थ्योरम है हमारे पास। अच्छा, ये है 8.1 का फर्स्ट पार्ट है और आपको थ्योरम नंबर 1 के नाम से दिया गया। क्या कह रहा है वो देखो। वो कहता है इन एन ऑप्टिस ट्रायंगल। अब ऑप्टिस क्या होता है वो आपको बताती हूँ। एक ऐसा एंगल जो 90 और 180 के दरमियान हो, हम उसे ऑप्टिस बोलते हैं। एंगल एक ऐसा एंगल जो 90 और 180 180 के दरमियान होगा, तो हम उसे मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे ऑप्टिस बोलते हैं। और ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल क्या होती है, मतलब एक ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर एक आपको ऑप्टिस एंगल नज़र आ गया, हम उसे बोलते हैं, उस पूरी ट्रायंगल का नाम रख देते हैं ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल, हम उसका नाम रख देते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि एक आपने रफ सी एक ऑप्टिस ट्रायंगल ले लेनी है, एंगल ट्रायंगल ले लेनी है, उसमें एक एंगल हर हाल में ऑप्टिस का ज़रूर हो। आगे वो कहते हैं द स्केयर क्या होता है। वो स्केयर जो हम स्केयर नहीं लेते, स्केयर रूट लेते हैं, स्केयर रूट नहीं सॉरी स्केयर लेते हैं, ए स्केयर बी स्केयर टी सी स्केयर, ये उस स्केयर की बात हो रही है। द स्केयर ऑन द साइड ऑपोजिट टू द ऑप्टिस एंगल। अब आपने उस ट्रायंगल में एक ऑप्टिस एंगल रखना है। अब उस ऑप्टिस के सामने वाली जो साइड होगी उसके स्केयर की बात हो रही है, ऑपोजिट। अब यहाँ पे सपोज डैट ये ऑप्टिस एंगल आपका यहाँ था, इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है, ये इसके सामने ये साइड है। इसका मतलब है बात हो रही है बी सी, साइड बी सी स्केयर की बात हो रही है। स्केयर ऑन द साइड्स ऑपोजिट ऑफ द ऑप्टिस एंगल इज इक्वल, मतलब साइड बी सी स्केयर की, ये देखो ये बी सी साइड की स्केयर इज इक्वल, इंग्लिश में इज इक्वल, मैथमेटिक्स में इक्वल का सिंबल आता है, टू द सम ऑफ स्केयर। ये देखो हाँ जी भाई, सम ऑफ, और इनके भी स्केयर लिए जा रहे हैं, किनके ऑन द साइड्स, वो हाँ जी कंटेनिंग द ऑप्टिस एंगल। अब वो कहता है ऑप्टिस एंगल की साइड्स कौन सी हैं। ऑप्टिस एंगल की एक साइड ये है, ऑप्टिस एंगल की एक और साइड ये है, दो साइड्स हैं ऑप्टिस एंगल। वालेकुम सलाम सर। चलिए ठीक है, मैं बैठती हूँ। अच्छा, तो ये दोनों साइड्स का स्केयर हो गया, साइड्स कंटेनिंग ऑप्टिस एंगल टुगेदर विद, और फिर साथ साथ बता रहा है इसके साथ साथ टुगेदर विद, मतलब इन दोनों के स्केयर के बाद भी क्या हो रहा है, ट्वाइस का मतलब टू ऑफ रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ द साइड। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, इसको पहले यहाँ पे आपको बता देती हूँ। कहता है एक साइड ऐसी है रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल की एक साइड, आपको इस साइड के बारे में बता रही हूँ, उस साइड की उसने निशानियाँ भी दी हैं कुछ। क्या कहता है, रेक्टेंगल ट्वाइस ऑफ द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन साइड, वन ऑफ द साइड्स, इनमें से मतलब ये जो एंगल की, ये आपका एंगल था, इसकी कोई एक साइड ऐसी है, कंटेनिंग वन साइड, इनमें एक साइड ऐसी है, एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट, उस साइड पर प्रोजेक्शन गिर रहा है। प्रोजेक्शन बोलते हैं साए को, साया होता है, जैसे हम लोग खड़े होते हैं, हमारा प्रोजेक्शन धूप से जा रहा होता है, पीछे जा रहा होता है, कभी आगे आ रहा होता है, तो ना प्रोजेक्शन ऑन इट, उसी के ऊपर, वो जो आपको जिस साइड की वो बात कर रहा है उसके ऊपर बता रहा है, प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, और दूसरी साइड जो क्या कर रही है, उस साइड के ऊपर क्या गिरा रही है, प्रोजेक्शन गिरा रही है।
इतनी सी बात है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसे प्रूव करना है। कैसे करना है, मतलब आपने ये देख लें, प्रोजेक्शन इस साइड की बात हुई है, इस साइड की टोटल लेंथ कितनी है, एक तो हमारे पास ये साइड की लेंथ एस सी, और इसी तरह जो आगे एडिशनल साइड है वो हमारे पास एक्स। तो यहाँ से यही बात की थी, ट्वाइस टुगेदर विद का मतलब क्या है, इन दोनों के साथ सम हो रहा है किस चीज़ का, ट्वाइस और रेक्टेंगल इन दोनों साइड, ये जो तीसरी साइड है, तीसरी साइड हमारे पास टोटल कितनी है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, मतलब c मल्टीप्लाइड बाय x। आप लोगों ने अब ये चीज़ निकालना है, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2cx। ये चीज़ अब आप लोगों ने निकालनी है, और यही सारी उसने सारी बातें उसने इंग्लिश में लिख दी है। जब वो इंग्लिश में सारी बातें लिख रहा होगा तो आपकी ये जो फिगर है वो साथ साथ बनती जाएगी। अब ये आपको बता देती हूँ, जैसे अब देखो गिवन आपके पास क्या है, आपको उसने ये खुद ब खुद बता दिया कि ये आपके पास ऑप्टस ट्रायंगल ट्रायंगल है। तो आप एक ट्रायंगल बनाओ जो ऑप्टस होगी, ABC इज अ ट्रायंगल हैविंग ऑप्टस एंगल। इसके पास एक क्या है, ऑप्टस एंगल है। ऑप्टस एंगल हम उसे डिनोट कैसे करते हैं, A से डिनोट करते हैं। अच्छा, और BAC। अच्छा, इधर एक बात आपको गौर से बता देती हूँ, ये ना जो तीन, ये यहाँ पे तीन, मतलब ये तीन साइड्स के, मतलब सी साइड से ये लिखता है ABC, जिसके पास एंगल होता है ना, जिस भी नंबर अल्फ़ाबेट के पास एंगल होता है, उस एंगल को वो हमेशा दरमियान में लिखता होता है। ज़रा इस सीक्वेंस को गौर से देखो, ये लिखा हुआ है BAC, ये देखो BAC। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो CAB, ऐसे भी कह सकते हो, लेकिन आप इसे ऐसे नहीं कह सकते BCA। सी पे कोई ऑप्टस एंगल बन रहा है, नो, BCA नहीं कह सकते। इसी तरह आप ऐसे भी नहीं कह सकते, ACB भी नहीं कह सकते। इसी तरह आप ये भी नहीं कह सकते, ABC भी नहीं कह सकते। इसी तरह CBA भी नहीं कह सकते। आ रही है बात समझ, जिसके पास एंगल होता है ना उसको दरमियान में रखते हैं। यहाँ पे उसने देखो ये क्या बोल रहा है, कहता है ऑप्टस एंगल, वो कहता है एक ट्रायंगल लो जिसका नाम है ABC, उस ट्रायंगल का नाम है, सिंपल ट्रायंगल का नाम ABC है, हैविंग ऑप्टस एंगल। अगर उसके पास ऑप्टस एंगल बन जाएगा एट A पर अगर ऑप्टस एंगल है तो हम ऑप्टस एंगल को वो डिनोट कैसे कर रहा है, एंगल को इस तरह से डिनोट कर रहा है, कैसे कर रहा है, डिनोट कर रहा है BAC से। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, CAB भी कह सकते हो। तो ये हमारे पास, तो एक तो ये बात फर्स्ट लाइन आप लोगों को होपफुली समझ आ गई हो। आगे चलते हैं, वो कहता है ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, CD से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। CD एक परपेंडिकुलर उसने ड्रॉ किया है, CD ये C से उसने एक नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, C से D पर उसने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन AB के ऊपर, मतलब AB है ये साइड, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लो, इतना बड़ा करो कि ये C से जब हम नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उसके ऊपर आए। इसलिए ये एडिशनल, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है तो वो इसे डिनोट कैसे कर रहा है, ये CD से डिनोट कर रहा है, और इसको थोड़ा सा हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर दिया। तो अब उसने क्या किया, CD एक नाम का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, CD नाम का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसके ऊपर, ऑन AB प्रोड्यूस्ड। उसने AB थोड़ा सा बड़ा कर दिया था, खुद बनाया है, इसलिए AB प्रोड्यूस्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ओके, बात समझ आती है, आगे चलो। सो दैट AD इज प्रोजेक्शन, वो कहता है साफ, वो कहता है ऐसे हो कि आपको नजर आए AD जो है इस प्रोजेक्शन ऑफ AC, वो आपको वो कहता है नजर आए A और D, ये जो ये यहाँ तक, इससे यहाँ तक का जो आपको नजर आ रहा है, डिस्टेंस नजर आ रहा है, वो कहता है ये क्या होगा, ये असल में प्रोजेक्शन होगा AC का प्रोजेक्शन है ना। आप जरा गौर से देखो, ये अगर बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी होती तो इसका साया शायद ना होता, लेकिन क्योंकि ये इस तरह से चली गई है तो इसका साया तो नीचे पड़ेगा, और ये वाली साइड ऐसी होगी जो इसके नीचे छाँव होगी, धूप इधर नहीं आएगी इस साइड पर। हाँ, अगर सूरज इस साइड पर खड़ा है तो फिर आएगी, वरना अगर देखा जाए तो इसको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे अंधेरा होगा। तो देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि AC का साया नीचे गिर रहा है। ये C से हमने परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ किया, और ये AC ने इधर इस वाले एरिया को कवर किया हुआ है। एक तो ये बात क्या कहता है, सो डैट AD इज प्रोजेक्शन ऑफ AC, AC की प्रोजेक्शन है ऑन AB प्रोड्यूस्ड, और प्रोजेक्शन साया किसके ऊपर पड़ रहा है, AB प्रोड्यूस, जो हमने AB थोड़ा सा बड़ा किया था, प्रोड्यूस किया था, खुद बनाया था, उसका साया हमें नज़र आ रहा है।
तो ये वाली लाइन भी होपफुली आप लोगों को समझ आ गई हो। अब तो बड़ा आसान काम आ गया। अब क्या है, सारों के नाम रखना है। वो कहता है कि ना ये जो हमारी ये जो साइड है इनकी मीटर में बता रहा है कि ये जो साइड BC साइड का नाम उसने A रख दिया। आप लोगों को पता है ये जो एंगल होता है, एंगल के सामने वाली साइड को स्मॉल a बोल देते हैं। B एंगल है, B के सामने वाली साइड को स्मॉल b बोल देंगे। C एंगल है, C के सामने वाली साइड को स्मॉल c बोल देंगे। तो ये तो यही बात उसने लिखी हुई है, A और इसको हम ये बोल रहे हैं, इसको हम ये बोल रहे हैं, ये बात। अच्छा, अब आपको एक और चीज़, आपने ये जो प्रोड्यूस एंगल AB प्रोड्यूस साइड बनाई थी, प्रोड्यूस साइड AB, आपने AB प्रोड्यूस्ड बनाया था आपने, उसको वो डिनोट कर रहा है। AD से AD की उसने लेंथ सपोज कर लिया x है हमारे पास। अच्छा, और फिर आपने परपेंडिकुलर भी तो गिराया था, तो इसकी भी कोई ना कोई लेंथ होगी, तो उसकी लेंथ को सपोज वो डिनोट कर रहा है h से। और क्योंकि आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ये हमारे पास आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ये हमारे पास 90 का एंगल बना रहा है ये प्रोड्यूस्ड AB के साथ। ओके, बात समझ आती है। अब आप लोगों ने क्या प्रूफ करना है, ये जो बात उसने इंग्लिश में लिखी हुई थी उसे मैथमेटिक्स में लिखो कि ये वाली ऑपोजिट साइड स्क्वायर इज इक्वल टू दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर प्लस टू टाइम्स C मल्टीप्लाइड बाय x। मतलब ये साइड ये जो है AB मल्टीप्लाइड बाय AD। तो और इसको हमने मैथमेटिक्स सिंबॉलिक फॉर्म में हमने लिख दिया। और अब आओ इसका प्रूफ कैसे करते हैं वो अब देखो। प्रूफ इसका बहुत ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इधर लिखा हुआ है इन राइट ट्रायंगल CDA। राइट ट्रायंगल आप लोगों को पता है राइट ट्रायंगल क्या होता है, कैसी ट्रायंगल जिसमें एक 90 का एंगल है उसे हम क्या बोलते हैं, राइट। अच्छा, तो अच्छा, अब हमारे पास एक और चीज़ क्या है, ये बता रहा है कि अच्छा, ये हमारे पास है राइट ट्रायंगल। वो कहता है राइट ट्रायंगल देखो CDA। अब ज़रा गौर से देखो, C और राइट ट्रायंगल क्योंकि D के ऊपर बन रहा है इसलिए उन्होंने D दरमियान में लिखा हुआ है। उसे क्या बोल रहे हैं, CDA। आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हो, ADC, ऐसे भी पढ़ सकते हो इस एंगल को। वो कहता है इन राइट ट्रायंगल, जो वो एंगल बन रहा है आपका। अब आप लोगों ने वहाँ पर, हमें पता है 90 का एंगल, हमें पता है ये जो ये एंगल है मेजर एंगल CDA, वो 90 का एंगल बन रहा है। CDA यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, ये हमारे पास गिवन है। अब आप लोगों वहाँ से फ़ायदा उठाओ। आप लोगों ने पीछे पैथागोरस थ्योरम पढ़ा था, पैथागोरस थ्योरम लगता ही राइट ट्रायंगल के ऊपर है। राइट ट्रायंगल क्या कहती है, राइट ट्रायंगल कहती है कि ना हमारे पास ये जो अपोजिट साइड होती है इज इक्वल होता है, इसका स्क्वायर इज इक्वल होता है इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे वही बात, आपने पैथागोरस थ्योरम यूज़ किया। यहाँ हमारे पास क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब AC हमारे पास किसके बराबर है, AC आपके पास B के बराबर है, यहाँ आया B स्क्वायर। AD आपके पास किसके बराबर है, AD आपके पास X है, X का स्क्वायर आ गया। और CD आपके पास किसके बराबर है, CD आपके पास H के बराबर है, तो यहाँ H का स्क्वायर आ गया। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। अब इसी तरह ज़रा देखो, अगर ये जो थी राइट ट्रायंगल थी, इसी तरह अगर हम देखें ये बड़ी राइट ट्रायंगल देखें, ज़रा गौर से देखो, ये राइट एक और आपके पास राइट ट्रायंगल बन रही है CDB। ये देखो CDB, एक और राइट ट्रायंगल आपके पास बन रही है। अच्छा, अब एक और मज़े की बात सुनो। अब आप ये जो पिछली राइट ट्रायंगल है ना, उसे आप ये नहीं लिख सकते, ADC नहीं लिख सकते। लिख सकते हो लेकिन ADC साफ पता चल जाएगा कि ये इस छोटी ट्रायंगल की बात हो रही है। जब आप लिखोगे BDC लिखोगे तो इसका मतलब है बड़ी ट्रायंगल की बात हो रही है। अच्छा, अब इस बड़ी ट्रायंगल की बात हो रही है और वो कहता है हमें पता है, साफ पता चल रहा है कि D के ऊपर क्या बन रहा है, 90 का। इस बड़ी ट्रायंगल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे भी D के ऊपर 90 का एंगल बन रहा है, ये गिवन है हमारे पास। अच्छा, अब इधर भी आप पैथागोरस थ्योरम लगाओ। पैथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये वाली साइड स्क्वायर इज इक्वल टू दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर। अब ज़रा गौर से देखो, वो क्या कहता है, ये BC स्क्वायर, हाँ जी, BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। ये देखो BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, H स्क्वायर आ जाएगा। और BD हमारे पास क्या है, B और D तक क्या है, C प्लस X है।
तो यहाँ पे आ जाएगा सी प्लस एक्स स्केयर आ जाएगा। अब ज़रा एक और चीज़ देखो गौर से, हमारे पास क्या होता है, इसका स्केयर खोलो, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, और ये हमारे पास होता है। अच्छा फिर अब आपको पता है एक्स स्केयर प्लस एच स्केयर बी स्केयर के बराबर होता है, तो एच स्केयर प्लस एच स्केयर की जगह हम बी स्केयर लगा देंगे, और ये वही चीज़ नहीं है जो हम लोगों ने प्रूव कर दी थी